प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर साथियों सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर साथियों हम राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो आज की क्लास का साथियों 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये आ चुका है। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, अलवर में। भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है ना साथियों, ये आपकी जयपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। और जो आपका उत्तर पश्चिमी रेलवे है, उसका भी मुख्यालय कहां पर है? आपका जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहां आयोजित होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में, चिड़ावा झुंझुनू में, गलियाकोट में या तारागढ़ अजमेर में। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो उर्स है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आएगा बिल्कुल साथियों, ये गलियाकोट है। जी हाँ, गलियाकोट के अंदर आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और शाहपुरा भीलवाड़ा की बात करें साथियों, तो यहां साथियों आपका रामस्नेह संप्रदाय का क्या है? पवित्र स्थान है। और आपका जो फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, यह भी साथियों रामस्नेह संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। और फड़ चित्रण की बात करें तो यह भी शाहपुरा भीलवाड़ा का क्या है? प्रसिद्ध है बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि थारपारकर गाय सर्वाधिक कहां पाई जाती है? जोधपुर में, चूरू में, बाड़मेर में या फिर आपके नागौर में। थारपारकर गाय की बात करें तो ये साथियों मुख्यतः बाड़मेर के अंदर। जी हां, थार देखा ना, बिल्कुल थार है। थार को पार कर आने वाली गाय को क्या कहते हैं? थार पारकर कहते हैं। तो ये मुख्यतः बाड़मेर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जालोर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में। क्वेश्चन आएगा साथियों, बस्सी जो वन्यजीव अभयारण्य है ना, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और साथियों सीता माता अभयारण्य कहां पर है? तो ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। जी हां साथियों। कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितने किलोमीटर की है? 45 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, 36 किलोमीटर है। तो जो कुंभलगढ़ की दीवार है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, यह लाडलो आपकी 36 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है। और कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महाराणा कुंभा ने करवाया था, जो राजसमंद जिले के अंदर आपका क्या है? स्थित है। और ये जो दीवार है साथियों, इसकी लंबाई की तो बात हमने कर ली, 36 किलोमीटर है। चौड़ाई की भी बात करें तो चौड़ाई इतनी है साथियों कि आपके इसके ऊपर 8 घुड़सवार जो है ना एक साथ में चल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। और चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। राजस्थान में वैदिक मंत्रालय छापाखाना कहां स्थापित किया गया था? उदयपुर में, अजमेर में, झालावाड़ में, जोधपुर में। कहां पर किया गया था साथियों? तो ये आपका अजमेर में किया गया था। अजमेर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस महल में स्थित है? सरिस्का के पैलेस में, महादेवेंद्र पैलेस में, उमेद भवन पैलेस में, जल महल पैलेस में। जी हाँ साथियों, स्कल्पचर जो आपका पार्क है ना, ये आपका कहां पर है? तो ये आपका माधवेंद्र पैलेस के अंदर स्थित है। तो माधवेंद्र पैलेस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? आना सागर, पिछोला, जयसमंद, नक्की झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील है साथियों, ये आपकी कौन सी है? तो ये जयसमंद झील है। जी हां, जयसमंद, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी कहां पाई जाती है? बीकानेर में, जयपुर में, कोटा में, जालोर में। तो जो वर्टिसोल मिट्टी है साथियों, यह तो आपकी
कोटा केंद्र पयाती, ये क्वेश्चन आएगा, मिट्टियों से क्वेश्चन आएगा साथियों, और ध्यान में रखिएगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहां से क्वेश्चन आता है। इसे आड़ोती प्रदेश कहते हैं और यहां पर साथियों मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। यह बात ध्यान में रखिएगा, जो मक्का के उत्पादन के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है साथियों। हरणी महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है साथियों? जोधपुर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, राजसमंद में। हरणी महादेव मंदिर जो है ये साथियों आपका भीलवाड़ा केंद्र है। कहां पर है? भीलवाड़ा में है। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती पार्क का निर्माण कहां किया गया है? हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में। कहां पर किया गया है साथियों? तो ये आपका अजमेर में किया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती का संबंध कहां से है? तो ये साथियों आपके अजमेर जिले से है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस शहर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? दिल्ली में, जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है ना, ये क्या होने वाला है बताइए जरा, क्योंकि यहां पर साथियों आपसे नहीं है पूछा है ना। बिल्कुल साथियों, जी हाँ, आपके साथियों कितने जगह करवाया था? 5 जगह करवाया था। किसने करवाया था? स्वाई जयसिंह ने करवाया था। और सबसे जो बड़ी वेधशाला है साथियों, ये कहां पर है? तो सबसे बड़ी वेधशाला साथियों जयपुर की जो जंतर मंतर है ना, ये आपकी होने वाली है, ध्यान में रखिएगा। और साथियों ध्यान में आपको ये रखना है, जी हाँ, यहां पर दिल्ली के अंदर भी करवाया था साथियों, जयपुर के अंदर भी करवाया था, और साथियों वाराणसी के अंदर भी करवाया था, और उज्जैन के अंदर भी करवाया था। इन चारों जगह में करवाया था। और साथियों आपको ध्यान में जरूर रखना है, यहां पर आपका करवाया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। उज्जैन की जगह यहां पर आपका आगरा, या साथियों हम बात करें, जी हां, इलाहाबाद होता तो हम साथियों देखते कि आपका गलत होगा, परंतु इन चारों जगह करवाया गया है। ये आपके चारों के चारों सही है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई, अलगोजा, जंतर, वीणा। जी हां बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना 13 नंबर के अंदर ये आपका देखने को मिल जाएगा साथियों, अलगोजा। जी हां, अलगोजा जो है ना ये आपका राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य की पहली वन नीति कब घोषित की गई थी? 2017 में, 2023 में, 2015 में, 2010 में। जी हाँ, राजस्थान राज्य की जो पहली वन नीति है ना, यह साथियों आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी लाडलो 2010 के अंदर घोषित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस मंदिर में ज्योति से केसर टपकती है? क्वेश्चन आएगा साथियों जीण माता के, आई माता के, करणी माता के, शीतला माता के। तो साथियों केसर जो है ना ये आपकी आई माता की जो ज्योति होती है उससे टपकती रहती है। तो आई माता ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हाईलाइट जरूर कर लेना है। जी हाँ साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और लाडलो आपकी भारी डिमांड के ऊपर साथियों हम सीटी के संपूर्ण सिलेबस के नोट्स लेकर आ चुके हैं। नोट्स का नाम क्या है? श्री श्याम ई बुक नोट्स आपका रखा गया है साथियों। और इसके अंदर 6666 प्लस जो क्वेश्चन है ना ये हमने शामिल किए हैं। जी हाँ साथियों, सभी के सभी आपके विषय के साथियों टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है, परीक्षा पैटर्न के ऊपर आधारित है, सटीक, सरल और संक्षिप्त आसान भाषा में साथियों आपको देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कि क्वेश्चन है उसके बाद में साथियों 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसके ठीक नीचे ही आपका आंसर है। तो क्योंकि फटाफट आप रिवीजन कर सकते हो, मतलब कि एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद में जितने भी एमसीक्यूज बनते थे उन सभी को हमने शामिल किया है। हर एक टॉपिक के साथियों 50 से हमने 80 क्वेश्चनों तक शामिल किया है। मान लीजिए राजस्थान जीके के अंदर आपका आभूषण है तो आभूषणों से 50 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। और जो बाकी साथियों आपकी
हम बात करें साथियों संविधान है, वहां से 100 क्वेश्चन शामिल किए हैं। और लाडलो हम बात करें बड़ा टॉपिक आपका राजस्थान इतिहास के अंदर आपका राजा महाराजा जो राजवंश है वहां से, तो वहां से साथियों हमने 250 क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आपका एक भी क्वेश्चन साथियों एग्जाम से बाहर है देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो राजस्थान जीके के इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल 3 विषयों के 3100 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान के 650, सामान्य हिंदी के 450, इंडिया जीके के 230, जन स्वास्थ्य जो नया टॉपिक जुड़ा है साथियों कहीं पर भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे यहाँ के क्वेश्चन। तो हमने भी साथियों इसके 250 क्वेश्चन शामिल किए हैं। कंप्यूटर के 250, राजनीति विज्ञान के 350, अर्थशास्त्र के 250, इंग्लिश के साथ 275, रीजनिंग और गणित के भी साथियों हमने 300 क्वेश्चन शामिल किए हैं। और करंट अफेयर्स की बात यह है कि 500 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, और इसकी प्राइस भी हमने बहुत ही कम रखी है। जी हाँ, अफोर्डेबल प्राइस रखी है। पहले तो सोच रहे थे कि सर 200 रख दें, परंतु लाडलो हमारा जो है ना बिल्कुल इतना बिल्कुल इसके ऊपर खर्चा नहीं आया है कि हम 200 आपसे लें। बिल्कुल जो अपना हमारा जो हक बनता था वही साथियों अफोर्डेबल प्राइस हम रख रहे हैं, मात्र 99 रुपए। मात्र 99 रुपए में साथियों आपके पूरे के पूरे नोट से मिल जाएंगे। तो ये पीडीएफ के रूप में होंगे साथियों, जिसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। जी हाँ, आगे जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी के अंदर ये आपके काम में आने वाले हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर साथियों स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको जो ई बुक है ना ये पूरी की पूरी आपको सेंड कर दी जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट था? मेवात, मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़। क्या नाम था साथियों? बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना यहां पर हो जाएगा मेवाड़। जी हां, मेवाड़ जो है ना बिल्कुल इसका प्राचीन नाम मेदपाट था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अरसी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कान में, हाथ में, गले में, कमर में। कहां पर पहना जाता है साथियों? तो ये आपका हाथ में पहना जाता है। हाथ में, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में रेशमा महल स्थित है? रेशमा महल कहां पर है साथियों? अजमेर में, अलवर में, सीकर में, बीकानेर में। जी हां साथियों, रेशमा महल की बात करें तो रेशमा महल जो है ना ये आपका सीकर केंद्र है। कहां पर है साथियों? सीकर केंद्र, ध्यान में रखिएगा। जी हां, सीकर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं जुंजार जी, मामादेव, हड़बू जी, डूंग जी, जोहार जी। अरे सीकर के लुटेरे लोक देवता किसे कहते हैं? तो ये डूंगजी ज्वार जी को कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध क्या है? तो ये साथियों आपके क्या हैं? ये आपके काका और भतीजा हैं। क्या है साथियों? काका और भतीजा हैं। इन्हें ही आपके साथियों 1857 की क्रांति का लोक देवता भी कहता है, क्योंकि ये साथियों क्या करते थे? जो आपके धनवान लोग थे ना उनसे धन को लूटते थे और गरीबों के अंदर बांट देते थे। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस महाराणा को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? सज्जन सिंह, सरदार सिंह, भूपाल सिंह, भीम सिंह। किसे नवाजा गया था? तो साथियों ये आपके सज्जन सिंह को नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। करणी माता के बचपन का क्या नाम था? नारायणी देवी, पेमल, रिद्दूबाई, गायत्री देवी। करणी माता के बचपन का जो नाम है साथियों यह आपका क्या देखने को मिलता है? तो ये रिद्दूबाई देखने को मिलता है। रिद्दूबाई, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। और देशनोक बीकानेर के अंदर साथियों जो इनका मंदिर है यहां पर साथियों चूहे अधिक मात्रा में मिलते हैं, इस कारण इन्हें चूहों वाली देवी भी कहते हैं। और यहां पर 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयां भी रखी गई हैं, उनका नाम क्या है? सावन और भादो कढ़ाइयां हैं। यह क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जाता है। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थित है? नागौर में, बीकानेर में, जोधपुर में, सीकर में। कहां पर है साथियों? तो ये आपकी बीकानेर के अंदर है। अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है साथियों ये बीकानेर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बीनमाल का प्राचीन नाम था? त्रिकुट, श्रीमाल, श्रीपंथ, शिवी। बीनमाल का जो प्राचीन नाम है साथियों
यह आपको देखने को मिलता है श्रीमाल। जी हाँ, क्या देखने को मिलता है? श्रीमाल देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, सीकर में, उदयपुर में। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है साथियों, ये आपका कहां पर है? ये उदयपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। सर्वाधिक लंबी जो सीमा है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल अपना राजस्थान है ना, ये बिल्कुल विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार आकृति का है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपके गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसके अंदर सबसे कम सीमा पंजाब की लगती है, मात्र 89 किलोमीटर लगती है साथियों। सर्वाधिक सीमा जो है ये मध्य प्रदेश की लगती है, कितने किलोमीटर? लगभग 1600 किलोमीटर लगती है। तो यहां पर लंबी सीमा की बात हो रही है, तो राइट आंसर भी आपका यहां पर मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी के रूप में हमें देखने को मिल जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? माही, लूनी, पश्चिमी बनास, चंबल। क्वेश्चन आएगा यहां से साथियों, ध्यान में रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर तो साथियों जी हां चंबल का पहुंचता है। और जो आपका साथियों अरब सागर है ना, यहां पर माही का पहुंचता है, लूनी का पहुंचता है, पश्चिमी बनास का पहुंचता है। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आप बोलोगे कि सर बनास नदी, जी हाँ कई बार क्वेश्चन आता है भ्रमित करने के लिए, तो बनास नदी का पानी भी आपका बंगाल की खाड़ी में जाता है, क्योंकि साथियों चंबल का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो बनास नदी चंबल की क्या है? सहायक नदी है। तो साथियों सीधा नहीं जाता है, परंतु चंबल नदी के माध्यम से जाता है। मदार बांध किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में, उदयपुर में, कोटा में, झालावाड़ में। मदार बांध तो साथियों आपका कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फड़ का गायन किसके द्वारा किया जाता है? कवियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बोपों के द्वारा, भीलों के द्वारा। फड़ का जो गायन है यह साथियों आपका भोपों के द्वारा किया जाता है। तो भोपों के द्वारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मतीरे की राड़ किस सन में हुई थी? जी हां साथियों, मतीरे की राड़ आएगा, क्वेश्चन आ सकता है 1544 में, 1644 में, 1744 में, 1444 में। नागौर और बीकानेर के साथियों शासकों के मध्य हुई थी। तो मतीरे की जो राड़ है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, यह 1644, जी हां 1644 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। माचिया सफारी जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। कहां पर है साथियों? तो ये आपका जोधपुर के अंदर है। जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है साथियों? मेवाड़ी बोली पर, वागड़ी बोली पर, मालवी बोली पर, शेखावाटी बोली पर। तो साथियों मालवी जो बोली है ना, इसके ऊपर आपका मराठी भाषा का क्या है? प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में नहीं आता है साथियों? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी। अरे लाडलो, बीकानेर तो आपका क्या है? अलग संभाग ही तो है ना, क्या है? अलग संभाग है। तो ये जोधपुर में थोड़ी ना आता है, ये अलग संभाग है अपना। जी हाँ, जोधपुर के बीकानेर के अंदर साथियों आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर 4 आपके जिले शामिल हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। चौहान राजवंश की कुलदेवी हैं शाकंभरी माता, करणी माता, चामुंडा माता, आई माता। चौहान राजवंश की जो कुलदेवी हैं यह साथियों कौन रही हैं? तो ये शाकंभरी माता रही हैं। तो शाकंभरी माता ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चंदेरिया शिक्षा जस्ता प्रदावक किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में। कहां पर है साथियों? तो ये आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? 1964 में, 1972 में,
1980 में, 1955 में। राजस्थान वित्त निगम की जो स्थापना है साथियों, यह आपकी जो है ना, ये 1955 में की गई थी। तो 1955 ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। माउंट आबू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है साथियों? बिल्कुल, माउंट आबू जो अभ्यारण्य है ये सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित अभ्यारण्य है। तो बताओ ये आपका कहां पर है? जालौर में, सिरोही में, जोधपुर में, अजमेर में? कहां पर है साथियों? ये आपका सिरोही केंद्र है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। नाल हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है साथियों? जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, नागौर में? जो नाल हवाई अड्डा है यह तो साथियों आपका बीकानेर के अंदर है। कहां पर है लाडलो? बीकानेर में है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को दानगुरु और चापगुरु के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आएगा साथियों। जी हां, दानगुरु और चापगुरु के नाम से कौन से शासक को जाना जाता है? राणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, राणा कुंभा को, उदय सिंह को? जी हां साथियों, राणा कुंभा को जाना जाता है। राणा कुंभा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है ना, तो इसका आयोजन साथियों कार्तिक महीने में किया जाता है। यह क्वेश्चन साथियों वनपाल की एग्जाम में भी पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर? सबसे कम जो लिंगानुपात है साथियों यह आपका धौलपुर का देखने को मिलता है और सर्वाधिक डूंगरपुर का। सर्वाधिक डूंगरपुर का है, सबसे कम धौलपुर का है। और राजस्थान का कितना है? 928 है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों में कितना है? 888 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। सभी बातें ध्यान में आपको जरूर रखना है साथियों। जी हां, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले बुलंद रखिएगा, मेहनत आपको करनी है और सिलेक्शन भी देखने को मिलने वाला है। जी हां साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है ना ये सुबह 8 बजे और शाम को 9 बजे देखने को मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल रोजाना आपकी ऐसे ही क्लासें होने वाली है, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है और साथियों क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना ये आप इस नंबर के ऊपर है CT 2026 लिखकर मैसेज कर दीजिएगा। आपको एक ग्रुप के अंदर हमें जोड़ देंगे, वहां पर सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिलने वाली है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़? त्रिपुरा सुंदरी देवी जी का जो आपका मंदिर है ना ये बांसवाड़ा के अंदर है साथियों। त्रिपुरा सुंदरी को तुरताई माता भी हमें कह सकते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1972 में, 1994 में, 1991 में, 1970 में? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है साथियों यह आपका 1994 में हुआ था। तो 1994 ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? बीकानेर, सिरोही, जोधपुर, बारां? कहां पर उत्पादित होते हैं साथियों? तो ये आपके बारां के अंदर उत्पादित होते हैं। बारां ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में? तो महाराणा प्रताप जो कृषि विश्वविद्यालय है साथियों ये कहां पर है आपका? तो यह तो साथियों अपना उदयपुर के अंदर है। कहां पर साथियों? उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर है टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है? बीकानेर, भीलवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़? टेक्सटाइल सिटी के नाम से जो है ना यह साथियों आपका भीलवाड़ा बनाता है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, अबरक नगरी भी कहते हैं। और लाडलो साथियों ध्यान में रखिएगा यहां से क्वेश्चन जरूर आपका आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बांगड़ प्रदेश में शामिल नहीं है साथियों?
उदयपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। अरे साथियों, आपका वागड़ अलग है। बिल्कुल, वागड़ की बात करें तो वागड़ के अंदर तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है, परंतु यहां पर बांगड़ की बात हो रही है साथियों। यहां पर ऊपर टिमकी भी लगी हुई है और बै भी आपका लिखा हुआ है। तो बांगड़ के अंदर साथियों मुख्यतः आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं, परंतु गंगानगर और हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं है। तो उसके आसपास के जिले चूरू, झुंझुनू, सीकर ये तीनों भी शामिल आप कर सकते हो, परंतु उदयपुर शामिल नहीं है क्योंकि ये मेवाड़ के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के चतुर्थ चरण में कौन सी रियासतें सम्मिलित नहीं हुई थी साथियों? जी हां, यहां पर हम बात करें जैसलमेर हुई थी, बीकानेर हुई थी, जयपुर हुई थी, परंतु झालावाड़ नहीं हुई थी। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा घन वाद्य यंत्र है? जी हां साथियों, कौन सा है बताओ जरा। बपंग, थाली, जंतर, भूंगल। कौन सा है साथियों? तो ये थाली है। थाली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। नाचना कौन से पशु की नस्ल है? भैंस की, घोड़े की, बकरी की, ऊंट की। नाचना साथियों ऊंट की नस्ल है। किसकी नस्ल है साथियों? कैमल, मतलब कि ऊंट की नस्ल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ना, यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा कि कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पलास, नीम, आंवला, धोकड़ा। जी हाँ, ये साथियों आपका पलास वन जाना जाता है। बिल्कुल, ये पलास वृक्ष ना, ये इसको हमें क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, और लाडलो अभी तक आपने इसको जी हाँ बिल्कुल श्री श्याम ई बुक नोट्स को परचेज नहीं किया तो मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं। जी हाँ साथियों, श्याम बाबा की आपकी कृपा आपके ऊपर भी होने वाली है, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हर एक सब्जेक्ट के हमने यहाँ पर क्वेश्चन शामिल किए हैं, देख सकते हो इसी फॉर्मेट में आपको मिलने वाले हैं। तो आपको परचेज करना है तो मात्र 99 रुपए में आप कर सकते हो, ये आपके नंबर होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।